अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आसिम ख़ान। आज कुछ वीडियो जो है ना वो राइडर्स के लिए मैं लेकर आया हूँ। ज़बरदस्त वीडियो है, एक दफ़ा देखिएगा ज़रूर इसको देखने के बाद आप लोगों को इस बात का पता चलेगा कि ये जो रोड के ऊपर कैमरेज वगैरह इंस्टॉल्ड होते हैं ना, कैमरे वगैरह, ये कैसे डिटेक्ट करते हैं हमारी कारों को। और एक एक कारों को नहीं बल्कि एक एक चीज़ को डिटेक्ट करते हैं। और सीट बेल्ट्स पहनी नहीं पहनी, मोबाइल यूज़ कर रहे नहीं कर रहे, हाथ में सिगरेट तो नहीं है, ओवर स्पीड तो नहीं है। अब एक रोड है, उसके ऊपर एक गाड़ी जा रही है, जीप या कार, उसकी लिमिट जो है, स्पीड लिमिट 120 है, और उसी रोड के ऊपर ट्रक की लिमिट इन्होंने 80 रखी हुई है। तो दोनों को कैसे डिफरेंस किया जाता है कैमरों के और सेंसर और लेज़र के थ्रू, ये वीडियो आप देखेंगे, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। और जितने भी मेरे भाई हैं राइडर्स, उनको पता चलेगा और वो मोर केयरफुल हो जाएंगे। क्योंकि जब नॉलेज होती है ना इंसान के पास, तभी वो कोई फर्दर एहतियाती काम करता है। तो लेट्स स्टार्ट है। बात करने से अच्छा है कि हम वीडियो को देखते हैं। दुबई में रहने वाले ही समझ सकते हैं कि जब शेख जायद रोड पर आपकी कार पर इस तरह का फ्लैश पड़ता है तो कितना दुख होता है। हर साल मैं अपनी कार पर एवरेज 3000 दिरहम यानी पाकिस्तानी 1,28,000 रुपए का फाइन पे करता हूँ। लेकिन मेरे जहन में बहुत सारे सवाल भी आते हैं जो आई एम श्योर कि हर दुबई में रहने वालों के जहन में आते होंगे कि ये स्पीड रेडार कैसे काम करते हैं। एक स्पीड रेडार 6 या 8 लेन्स पर एक साथ कैसे नजर रखता है और इसको कैसे पता लगता है कि कार की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ऊपर थी। लेट्स फाइंड आउट कि स्पीड रेडार कैसे काम करते हैं, स्पेशली दुबई के स्पीड रेडार कैसे काम करते हैं। दिस इज गौरव रिजवी एंड यू आर ऑन माय चैनल। हम सब जानते हैं कि यूएई में कार्स बहुत ही स्पीड में चलती हैं। आपको नॉर्मली ऐसे रोड मिल जाएंगे जहां मैक्सिमम 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाने की इजाज़त होती है, और कुछ रोड्स ऐसे भी मिल जाएंगे जहां 160 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड अलाउड होती है। लेकिन कुछ लोगों के लिए शायद ये स्पीड भी कम होती है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पर कि दुबई हो या सऊदीया हो, यूएसए हो या कनाडा हो, यही कैमरे हर जगह यूज़ होते हैं और यही थ्योरी हर जगह काम होती है। यानी यही पूरा प्रोग्राम होता है, यही पूरी सेटिंग होती है। ठीक है ना? तो आप ये वीडियो कंटिन्यू करें, ये दुबई की है, लेकिन आप लोग अगर इसको देखेंगे, समझेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि सऊदीया में रहने वाले भी इसको कैसे समझ सकते हैं कि कैमरे का जो फंक्शन है, चाहे वो सऊदीया में हो या कनाडा में हो, बरतानिया में हो या यूएसए में हो, एक ही होता है। ठीक है? तो आप समझें कि ग्रामे हमें कैसे आते हैं और हमें गुस्सा आता है कि क्यों आया, और हमें पता नहीं होता कि हमने क्या गलती की है। तो लेट्स फाइंड आउट योरसेल्फ। देखें चले हैं जो इससे भी ज़्यादा स्पीड से दुबई में कार चलाते हैं, और ऐसे लोगों के लिए यूएई में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। जगह जगह रोड्स पर स्पीड रडार लगे होते हैं जो कुछ ऐसे दिखते हैं, और दुबई ने मुसलसल इनकी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया है। ये रडार्स काम ऐसे करते हैं कि जैसे ही कोई कार किसी रोड की स्पीड लिमिट से ज़्यादा रफ्तार से गुजरती है तो पहले ये रडार एनालाइज करते हैं और फिर उस कार की फ़ोटो खींचकर अपने पास महफूज कर लेते हैं। इस तरह कंप्यूटर के पास सबूत के तौर पर आपकी कार की फ़ोटो भी मौजूद होती है, जिसके बाद आपको ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर से फ़ाइन इशू किया जाता है। सिंस कि कंप्यूटर आपकी कार को एनालाइज करता है और आपकी फ़ोटो भी खींची जाती है, तो इसको चैलेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है और आपको हर हाल में फ़ाइन पे ही करना पड़ता है।
ना कोई पुलिस वाला होता है और ना कोई चालान, बस आपको एक मैसेज आता है कि आपको 600 दिरहम की धज लग गई है। उससे भी कमाल की बात यह है कि ये स्पीड रेडार्स अलग अलग गाड़ियों को अलग अलग फाइन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर शेख जायद रोड पर कार 120 से ज्यादा की स्पीड से गुजरती है तो उसको फाइन इशू होता है, लेकिन अगर उसी रोड पर कोई ट्रक 80 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको भी फाइन इशू होता है। इसका मतलब ये कि रेडार्स पहले ये जज करते हैं कि गाड़ी छोटी है या बड़ी, और फिर उनकी स्पीड एनालाइज करते हैं और वायलेशन होने पर उनकी फोटो खींच लेते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये सोचता था कि ये ट्रैफिक रेडार्स काम कैसे करते हैं और इनको कैसे पता लगता है कि कौन सी गाड़ी गुजरी, कितनी स्पीड से गुजरी और किस लेन से गुजरी है। वैसे तो इमारात में तरह तरह के रेडार्स लगे हैं, लेकिन जो ज्यादातर नजर आते हैं वो ऐसे होते हैं। इनको फिक्स्ड रेडार कहते हैं क्योंकि ये एक ही जगह फिक्स रहते हैं और मूव नहीं करते। इनके अलावा यूएई में मोबाइल रेडार्स होते हैं जो बैटरी से चलते हैं। इस तरह के रेड सिग्नल रेडार होते हैं, ये भी फिक्स होते हैं, लेकिन इनका काम रेड सिग्नल को मॉनिटर करना होता है। लेकिन इस वीडियो में हम मेनली इन रेडार्स की बात करेंगे। इन रेडार्स को लेजर यूनिट भी कहा जाता है क्योंकि ये लेजर के जरिए कार की स्पीड डिटेक्ट करते हैं। नोट करें कि इस रेडार में 3 ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं। सबसे नीचे लेजर लगी होती है, मिडिल में कैमरा फिक्स होता है और टॉप स्ट्रिप में फ्लैश लगा होता है। लेजर यूनिट का काम मेनली ये होता है कि ये भांपना कि गाड़ी छोटी है या बड़ी, किस लेन में है और कितनी स्पीड से चल रही है। जब लेजर डिटेक्ट करती है कि कार की स्पीड ज्यादा थी तो वो कैमरे को एक्टिवेट करती है, जिससे फ्लैश ऑन होता है और आपका कट जाता है चालान। होता कुछ ऐसा है कि ये कैमरा लेजर तिरछी सिमत में ऑन रहती है, जिससे ये एक ही वक्त में अलग अलग लेन्स को कवर कर सकती है, जैसे कि यहाँ दिखाया जा रहा है। इस तिरछे एंगल से फायदा ये होता है कि कैमरे सारी लेन्स को मॉनिटर कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर ओवर स्पीड यहाँ डिटेक्ट होती है तो कैमरे को पता होता है कि ये कौन सी लेन है। यहाँ ये बताता चलूँ कि ये कैमरा सिर्फ लेन्स को ही मॉनिटर नहीं करता बल्कि 2 शोल्डर्स को भी मॉनिटर करता है। जिनको नहीं पता, शोल्डर रोड के साइड पे होते हैं जहाँ आपको कार चलाने की इजाज़त नहीं होती। ये इमरजेंसी पुलिस और एम्बुलेंस के लिए होते हैं। एनीवेज, इन कैमरा से लेजर बीम निकलती हैं और कार या किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस डिटेक्टर तक आती हैं। सिंस की कार अलग अलग वक्त पर अलग अलग जगह होती है, जिसकी वजह से डिटेक्टर को कार की बीम्स अलग अलग वक्त में मौसूल होती हैं, जिसकी वजह से डिटेक्टर कैलकुलेट करता है कि इस रोड पर कार की स्पीड क्या थी। ये लेजर ये भी डिटेक्ट करती है कि गाड़ी कितनी देर तक लेजर के सामने रही। अगर थोड़ी सी देर के लिए सामने रहती है तो मशीन अज्यूम करती है कि ये कार थी। अगर ज्यादा देर तक लेजर के सामने कार रहती है तो मशीन डिटेक्ट करती है कि ये ट्रक है या बस है। इससे डिटेक्टर को ये पता लग जाता है कि कौन सी गाड़ी गुजरी है और कितनी स्पीड से गुजरी है। लेकिन कंप्यूटर से गलती भी हो सकती है, इसीलिए दुबई के इन रडार्स में 2 लेजर लगी होती हैं और दोनों स्पीड डिटेक्ट करती हैं इंडिपेंडेंटली। जब दोनों सिस्टम कंफर्म करते हैं कि यस, कार दोनों सिस्टम से हाई स्पीड से गुजरी है, तभी कैमरा आपकी फोटो खींचता है। उसके बाद ये तस्वीर पुलिस हेडक्वार्टर जाती हैं, जहां आपकी फोटो को एनालाइज किया जाता है और आपको फाइन इशू किया जाता है। ये फोटोज बहुत ही हाई रेजोल्यूशन होती हैं, इतनी हाई रेजोल्यूशन कि पुलिस आपका चेहरा भी देख सकती है, और अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई तो आपको 1 की जगह 2 फाइन इशू करती है। अगर आप फोन यूज कर रहे हैं तो आपको तीसरा फाइन भी मिल जाता है। लेकिन रिसेंटली यूएई में और ज्यादा एडवांस रेडार इंस्टॉल करना शुरू कर दिए हैं। ये रेडार शायद आपको रिसेंटली नजर आए हों। ये ऐसे दिखते हैं। ये रेडार्स ना सिर्फ आपकी स्पीड डिटेक्ट करते हैं बल्कि टेल गेटिंग भी डिटेक्ट करते हैं, यानी अगर आप अपने सामने वाली गाड़ी से प्रॉपर फासले पर नहीं हैं तो भी आपको फाइन इशू कर सकते हैं। इसके अलावा ये रेडार्स इलीगल ओवरटेकिंग को भी डिटेक्ट करके फाइन इशू कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का फायदा यह है कि मिडिल मैन के बगैर दूर से एक्यूरेसी से सबूत के साथ दुबई पुलिस आपको फाइन इशू करती है, जिसको चैलेंज करना बहुत मुश्किल होता है। इससे हुकूमत का फायदा ये भी होता है कि जब फाइन इशू होता है तो आपको फाइन ऑनलाइन पे करना होता है, जिससे सारा पैसा हुकूमत के पास डायरेक्टली जाता है और करप्शन नहीं होती। ना कोई ठुल्ला आपको रोकता है, ना कोई बहस होती है, ना रिश्वत दी जाती है। कैमरा 24 घंटे अलर्ट बगैर थके काम करता है, फाइन इशू करता है, जिससे सबका फायदा होता है। तो फ्रेंड्स, आपने ये चीज़ सुनी।
आई होप कि आपके एक्सपीरियंस में इजाफा होगा और यू विल बी टेक केयर अबाउट ऑल द प्रिकॉशंस। ख्याल रखें, ट्रैफिक वायलेशन के जो पैसे आप देंगे उससे अच्छा है आप एहतियात करें, ठीक है ना। वही पैसा आपके कहीं और काम आ सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।